क्या कभी आपने महसूस किया है कि जीवन सिर्फ वही नहीं है जो दिख रहा है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में कोई ऐसी उपस्थिति महसूस की है जो दिखती नहीं पर भीतर को जगा देती है? क्या मृत्यु अंत है या फिर उसी क्षण आत्मा अपनी नींद से जागती है? अगर सब कुछ खत्म हो जाता तो मरने के बाद भी किसी के जाने का दुख इतना गहरा क्यों होता? क्या होगा अगर मृत्यु के बाद जीवन एक नई दिशा में शुरू होता है, जहां आत्मा पहली बार खुद से मिलती है, अपनी असली पहचान से, अपने पुराने वादों, आत्मिक अनुबंधों और अधूरी यात्राओं से? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां जीवन और मृत्यु के बीच की दीवारें धीरे धीरे पारदर्शी हो जाएंगी और आप जानेंगे क्या मृत्यु के बाद आत्मा सचमुच जागती है। मृत्यु एक शब्द है जिससे हम डरते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मृत्यु का अर्थ है शून्यता, अंधकार, समाप्ति। परंतु आत्मा समाप्त नहीं होती, वह तो बस अपना एक आवरण उतारती है। जैसे हम रात को पुराने वस्त्रों को छोड़कर विश्राम करते हैं, जब हम मृत्यु के क्षण में होते हैं उस पल एक विलक्षण शांति उतरती है। शरीर श्वास लेना छोड़ देता है, पर भीतर कोई है जो देख रहा है, साक्षी बनकर। यही है आत्मा की जागृति का पहला क्षण, जब बाहर की सारी ध्वनियां शांत हो जाती है और भीतर की मौन गूंज सुनाई देती है। कहते हैं मरते समय हमारी सारी जिंदगी हमारे सामने एक चलचित्र की भांति दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा उस पल साक्षी भाव में प्रवेश करती है, जहां वह अपने कर्मों, वचनों और भावनाओं को निष्पक्ष दृष्टि से देखती है। ये कोई सज्जा या पुरस्कार का क्षण नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के भीतर के जागरूक केंद्र का पुनर्जागरण होता है। मृत्यु के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कोई शोर नहीं, कोई शरीर नहीं, बस एक मौन उपस्थिति जो केवल अनुभव करती है। आत्मा सबसे पहले उस प्रकाश का अनुभव करती है जिसे हम दिव्य प्रकाश, ब्रह्म ज्योति या होम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यह कोई भौतिक प्रकाश नहीं, बल्कि यह उस प्रेम और शांति की ऊर्जा है जहां से हम आए थे। जिन आत्माओं का जीवन बहुत अशांत या पीड़ाओं से भरा रहा, उन्हें पहले इस शुद्ध ऊर्जा में विश्राम दिया जाता है। यह विश्राम कुछ पलों का हो सकता है या कई वर्षों का, भौतिक समय की सीमाओं से परे। कुछ आत्माएं मृत्यु के तुरंत बाद भ्रम की अवस्था में चली जाती है। उन्हें लगता है कि वे अभी भी जीवित हैं। वे अपने शरीर, घर, प्रियजनों को देखती है, पर कोई उन्हें देख नहीं पाता। यही वह स्थिति है जहां आत्मा अवचेतन नींद या अर्थ बाउंड बन सकती है। लेकिन जैसे ही आत्मा को अपनी मृत्यु का बोध होता है, जैसे ही वह उस प्रकाश की ओर आकर्षित होती है, उसकी यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा उसकी अगली योजना, उसकी आत्मा टीम और उसके गाइड से मिलने की होती है। यह वह क्षण होता है जहां मृत्यु समाप्त नहीं, बल्कि एक गहन आत्मिक जागरण की शुरुआत बन जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा एक दर्पण के सामने खड़ी होती है, लेकिन यह दर्पण कांच का नहीं होता। यह कर्मों का, भावनाओं का और सच्चे इरादों का दर्पण होता है। जिसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है, वह आत्मा की उस अनुभूति की प्रक्रिया है जहां वह अपना संपूर्ण जीवन देखती है, लेकिन केवल अपनी दृष्टि से नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की दृष्टि से जिसे उसने छुआ था, प्रेम में या पीड़ा में। जब आपने किसी को हंसाया तो आप वह हंसी महसूस करते हैं। जब आपने किसी को रुलाया तो आप वह पीड़ा भी अनुभव करते हैं, लेकिन कई गुना अधिक संवेदना के साथ। और फिर आत्मा के चारों ओर प्रकट होते हैं उसके आत्मिक मार्गदर्शक, जिन्हें हम स्पिरिट गाइड्स, देवदूत्स या ज्योति प्रकाशित उपस्थिति भी कहते हैं। ये कोई न्यायाधीश नहीं होते, ये मार्गदर्शक होते हैं जो प्रेम से पूछते हैं, क्या तुमने वह सीखा जिसके लिए तुम पृथ्वी पर गए थे? यहां आत्मा पर कोई आरोप नहीं लगता, ना स्वर्ग का डर, ना नरक का भय। यह पूर्ण रूप से एक दार्शनिक और आत्मिक पुनरावलोकन होता है जिसका एक ही उद्देश्य होता है, विकास। यहां आत्मा तय करती है कि क्या अगली बार वह कुछ अधूरा पूरा करेगी या अब उसे एक नई भूमिका निभानी है। कभी वह गुरु बनती है, कभी प्रेम की परीक्षा से फिर गुजरती है, तो कभी उस पीड़ा को चुनती है
जिसे दूसरों को समझना है। यह भाग आत्मा के उस दिव्य क्षण को दर्शाता है जब वह पहली बार अपने ही जीवन को आत्मा की दृष्टि से देखती है, और यहीं से शुरू होती है उसके अगले जन्म की योजना। अब आत्मा मौन में है, पर यह मौन शून्य नहीं है। यह एक गर्भ है जिसमें उसका अगला जीवन आकार ले रहा है। आत्मा अब जान चुकी है कि पिछले जीवन में क्या अधूरा रह गया, कहां उसने प्रेम सीखा और कहां डर में उलझ गई। और इसी बोध के साथ वह प्रवेश करती है एक पवित्र सभा में, जहां आत्मा स्वयं अपना भविष्य चुनती है। हाँ, तुमने ठीक सुना, हम अपने भविष्य को चुनते हैं, यहां तक कि अपने माता पिता को भी। यहां आत्मा के चारों ओर होते हैं वो प्राचीन साथी, जिन्हें सोल ग्रुप कहा जाता है। ये आत्माएं कई जन्मों से साथ चलती है, कभी मां बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी मित्र बनकर, तो कभी शत्रु बनकर, पर हर बार केवल एक उद्देश्य लेकर, विकास। यहां आत्मा पूछती है, क्या इस बार मैं उस आत्मा को क्षमा करना सीख पाऊंगी जिसे पिछली बार मैं दोष देती रही? क्या इस बार मैं दुख को इस दृष्टि से देख पाऊंगी कि वह भी मेरा शिक्षक है? क्या इस बार मैं प्रेम के लिए अपने भय को छोड़ पाऊंगी? इस योजना में कोई दंड नहीं है, केवल अवसर है। और हर आत्मा जानती है कि आने वाला जीवन कठिन भी हो सकता है, पर वह अपने विकास के लिए उसी को चुनती है। और फिर आत्मा स्वयं चुनती है कौन होंगे उसके माता पिता, कहां वह जन्म लेगी, किस देश, किस संस्कृति में, कौन से गुण लेकर वह संसार में प्रवेश करेगी। लेकिन यह चयन कोई तर्क से नहीं होता, यह केवल प्रेम से होता है। कभी आत्मा उन्हीं के पास जन्म लेना चुनती है जिनसे उसे पहले पीड़ा मिली थी, क्योंकि इस बार वह क्षमा करना चाहती है। तो अगली बार जब तुम अपने जीवन से परेशान हो या अपने माता पिता से संघर्ष में हो, तो एक क्षण ठहर कर यह पूछो, क्या यह वही आत्मा है जिसे मैंने प्रेम पूर्वक चुना था? क्योंकि यही है आत्मा की गूढ़ योजना, जहां हर रिश्ता, हर संघर्ष एक गहरे आत्मिक समझौते का परिणाम है। कल्पना कीजिए, एक शांत कमरे में कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेता है, सब कुछ रुक जाता है, धड़कनें थम जाती है, पर क्या वास्तव में जीवन रुक जाता है? दर्शन की दृष्टि से मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि एक अदृश्य द्वार है, एक ऐसी दहलीज जहां देह छूटती है और आत्मा, जो शुद्ध चैतन्य है, एक नई यात्रा पर निकलती है। क्या इस क्षण में आत्मा जागती है, या वह पहले से ही जागृत थी, बस अब उस नींद से मुक्त हो गई है जिसे हम भौतिक जीवन कहते हैं? ऋषियों ने कहा है, मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर अगले अनुभव की ओर बढ़ती है। लेकिन उस परिवर्तन के क्षण में, उस सूक्ष्म से पल में क्या होता है? आत्मा क्या देखती है, क्या महसूस करती है, और क्या वह जान जाती है कि वह वास्तव में कौन है? जब देह शिथिल हो जाती है और प्राण धीरे धीरे निकलने लगते हैं, तो एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसे आम आंखें नहीं देख पाती। योग और तंत्र की प्राचीन विद्या बताती है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में आत्मा एक सशक्त कंपन के साथ शरीर से बाहर निकलती है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से मुक्त होता है। यह क्षण न अत्यधिक पीड़ा का होता है, न ही पूर्ण सुख का, बल्कि यह स्मृति के पार जाने का क्षण होता है। आत्मा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा एक चलचित्र की तरह दिखाई देती है। प्रत्येक भावना, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, सब कुछ, यह केवल स्मृति नहीं, बल्कि अनुभव का समग्र पुनरावलोकन होता है। और ठीक इसी बिंदु पर आत्मा पहली बार अपने अस्तित्व को देह के बिना अनुभव करती है। यही होता है पहली बार साक्षी भाव का विस्फोट, जब वह स्वयं को समय, शरीर और नाम से परे जानने लगती है। कई आत्माएं इस क्षण को जागृति मानती है, यह समझ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कभी मरा ही नहीं था। जब आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है, तब उसके सामने एक रहस्यमय मार्ग खुलता है। यह मार्ग न तो इस धरती पर है, न ही किसी झात लोक में। यह बीच का एक क्षेत्र है जिसे प्राचीन ग्रंथों में अंतराल या बार्दो कहा गया है। यह वो सूक्ष्म आयाम है
जहां आत्मा अपने कर्मों, इच्छाओं और चेतना की तरंगों के अनुसार खींचती है। कुछ आत्माएं एक दिव्य प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। यह प्रकाश न कोई दीवार है, न कोई स्वरूप, यह एक चेतना है, एक पुकार। वहां जाने वाले कहते हैं कि जैसे किसी ने उन्हें पुकारा नहीं, बल्कि उनकी आत्मा खुद उस प्रकाश में विलीन होना चाहती थी, जैसे घर लौटने की तीव्र अनुभूति हो। लेकिन हर आत्मा वहां नहीं जाती। कुछ आत्माएं अपने अधूरे कार्यों, असमाप्त भावनाओं या गहरे पछतावे के कारण नीचे के आयामों में अटक जाती है। ये कोई नरक नहीं होता, बल्कि एक भावात्मक प्रतिबिंब होता है, जैसे डर का घना कुहासा। यहां समय नहीं होता, लेकिन प्रतीक्षा होती है। प्रतीक्षा उस क्षण की जब आत्मा पुनः आगे बढ़ने को तैयार हो। और इस पूरे समय आत्मा जाग रही होती है, शरीर से बाहर, लेकिन अनुभव से भरी हुई। इस यात्रा में एक गूढ़ मौन होता है। कोई शब्द नहीं, पर सब कुछ कहा जाता है। कोई शरीर नहीं, फिर भी भावनाएं तीव्र होती है। आत्मा इस मौन में धीरे धीरे समझने लगती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है, एक आत्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया। मृत्यु के बाद आत्मा केवल भटकती नहीं, वह सचेत रहती है, एक ऐसी चेतना बनकर जो हर पहलू को, हर कर्म को, हर संबंध को सूक्ष्म दृष्टि से देखती है। और फिर आता है वह रहस्यमय चरण, जिसे आत्मिक योजना का निर्माण कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा अकेली नहीं होती। प्राचीन ग्रंथों और हजारों वर्षों से हो रहे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की गवाही कहती है, वहां कुछ आध्यात्मिक प्राणी होते हैं। कुछ उन्हें आत्मिक मार्गदर्शक कहते हैं, कुछ आत्मिक गुरु और कुछ हायर बीइंग्स ऑफ लाइट। ये वो चेतनाएं हैं जो आत्मा के साथ रहती है, हर जीवन में, हर मृत्यु के पार। इन्हीं की उपस्थिति में आत्मा एक गूढ़ मंडल में प्रवेश करती है, जहां उसका पूर्व जन्म, उसकी सीख, उसकी विफलताएं और अधूरी यात्राएं सामने लाई जाती है, जैसे कोई दिव्य दर्पण जिसमें उसकी संपूर्ण यात्रा झलकती है। यहां आत्मा निर्णय लेती है किस देश में जन्म लेना है, किस समय में आना है, कौन होंगे उसके माता पिता, कौन से दुख और कौन सी उपलब्धियां उसे अगले जीवन में मिलेंगी। और सबसे गहरा प्रश्न, इस बार वह क्या सीखने आई है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि चेतना का चुनाव होता है। यहां आत्मा अपने माता पिता का चयन इसलिए करती है क्योंकि वही उस विशेष पाठ को सिखा सकते हैं जो आत्मा इस जीवन में सीखना चाहती है। कभी वो माता पिता प्रेम सिखाने आते हैं, तो कभी सहनशीलता, कभी क्षमा और कभी आत्मबल। और तब पुनः जन्म की तैयारी होती है। लेकिन आत्मा अब जानती है कि वह क्यों लौट रही है। उसका हर संबंध, हर परिस्थिति अब पूर्व निर्धारित संकल्प का हिस्सा होती है। यहां से आत्मा एक बार फिर भूलने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि यदि वह सब याद रहे तो जीवन की परीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं होगा। जब आत्मा इस भौतिक शरीर से विदा लेती है, तो वह केवल मृत्यु नहीं अनुभव करती, वह जागती है। वह जागती है अपने असली स्वरूप में, जहां न शरीर है, न नाम, न कोई पहचान, सिर्फ शुद्ध चेतना जो देख रही है, समझ रही है और अनुभव कर रही है वह सब कुछ जो वह जीवन भर भूल गई थी। और तब आत्मा को स्मरण होता है, मैं शरीर नहीं थी, मैं जन्म नहीं थी, मैं मृत्यु नहीं हूं, मैं वह हूं जो समय से परे है, जो केवल यात्रा कर रही थी, सीखने, अनुभव करने और विकसित होने के लिए। यह स्मृति ही आत्मा का सच्चा जागरण है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। यह जागरण केवल मृत्यु के बाद ही नहीं होता। कुछ आत्माएं कुछ विशिष्ट क्षणों में, जीवन के दौरान भी इस स्मृति को पुनः पा लेती है। ध्यान की गहराइयों में, मौन की थाह में या किसी चौंका देने वाले जीवन अनुभव के बाद आत्मा की वह भूली हुई स्मृति पुनः जाग उठती है। यही है आत्मिक जागरण का आरंभ। और जब कोई आत्मा इस स्मृति को जीवन में ही पा लेती है, तो उसके जीवन में करुणा, प्रेम, क्षमा और गहराई स्वतः प्रकट हो जाती है। फिर वह जीवन को केवल संघर्ष और लक्ष्य के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक चेतन यात्रा के रूप में स्वीकार करती है। वह जान जाती है कि हर व्यक्ति जो उससे टकराया वह उसका शिक्षक था। हर पीड़ा, हर बिछड़ाव, हर हार आत्मा को उसके चुने हुए पाठ पढ़ाने आए थे। और तब क्रोध का स्थान क्षमा ले लेता है, डर की जगह आत्मा को स्वीकार करती है। और फिर वह जीवन भर अपने आप को
विश्वास आ जाता है और मृत्यु की जगह जागृति। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद आत्मा जागती है या नहीं। प्रश्न यह है, क्या आप इस जीवन में जागने के लिए तैयार है? क्योंकि जो अभी जागता है वही मृत्यु के पार भी पूर्ण चेतना में रहता है। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो इस आत्मिक खोज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली यात्रा में मिलते हैं जहां हम आत्मा की अगली कहानी को खोलेंगे। शांत रहे, सजग रहे और अपने भीतर उतरते रहे। जय आत्मा। एक आत्मा की नींद से जागरण तक की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी आत्मा थी जो पृथ्वी पर जन्म लेना चाहती थी। वह उत्साहित थी नई चीजें सीखने, प्रेम करने, अनुभव करने के लिए। जैसे ही उसने धरती पर जन्म लिया, सब कुछ भूल गई कि वह कौन है, क्यों आई है और कहां लौटनी है। उसे सिखाया गया, तुम एक शरीर हो, तुम्हारा नाम यही है, यह है तुम्हारा धर्म, यह है तुम्हारी जाति, यह है तुम्हारा डर। वह आत्मा धीरे धीरे इन सारी परतों में खोती चली गई। वह दौड़ती रही, संघर्ष करती रही, टूटती रही, प्यार ढूंढती रही, पर भीतर कोई रिक्तता थी, एक खालीपन जिसे कोई रिश्ता, कोई सफलता भर नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा आघात आया। उसने अपने सबसे प्रिय को खो दिया। वो टूट गई, बिखर गई और जब रो रो कर थक गई तो मौन में चली गई। उस मौन में पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। क्या यही सब था जीवन? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ दुख और मृत्यु तक सीमित है? और उसी क्षण जैसे कोई खिड़की खुल गई हो, उसे स्मरण हुआ, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर में आई थी अनुभव के लिए। यह सब मैंने चुना था ताकि मैं जाग सकूं। और तब उसके भीतर प्रकाश फूट पड़ा। वह पहले जैसी नहीं रही। अब वह हर पीड़ा को शिक्षक समझने लगी, हर बिछड़ाव को प्रेम में परिवर्तित करने लगी। और जब वह अंतिम सांस लेने लगी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी, अब मैं जाग चुकी हूं। यह कहानी हम सबकी है। हम सब उस आत्मा की तरह इस यात्रा में हैं, शायद खोए हुए, शायद खोज में। लेकिन एक दिन हम भी जागेंगे और जब वह जागरण होगा, हम जानेंगे मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे साझा कीजिए ताकि और आत्माएं भी इस स्मृति से जाग सके। मिलते हैं अगली आत्मिक यात्रा में। शांति, प्रेम और जागरण आपके साथ हो। एक आत्मा की कहानी, नील की आत्मिक यात्रा। इस धरती पर जन्म लेने से पहले आत्मा नील एक शांत दिव्य लोक में थी। वह वहां अकेली नहीं थी, उसके चारों ओर थी वे आत्माएं जिनके साथ वह अनेक जन्म बांट चुकी थी। उसने अपनी अगली यात्रा के लिए एक कठिन संकल्प लिया था। इस बार वह प्रेम और क्षमा को सीखना चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कोई किताब पढ़ता है, बल्कि वैसे जैसे कोई टूटी हुई आत्मा होकर फिर से पूरा बनता है। नील ने स्वयं चुना एक ऐसा परिवार जहां बचपन में उसे उपेक्षा मिलेगी, जहां पिता के प्रेम की जगह सख्ती होगी और मां का स्नेह पीड़ा में छिपा होगा। उसने चुना एक ऐसा शरीर जिसमें कमजोरी हो ताकि वह भीतर की ताकत को खोजे। उसने चुना वो शहर, वो समय जहां संवेदनशील आत्माएं अक्सर अकेली पड़ जाती है। नील जानता था यह जीवन आसान नहीं होगा, पर उसे विश्वास था कि इस पीड़ा के गर्भ से ही एक दिव्य प्रकाश जन्म लेगा। जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ा, उसे लगा कि यह दुनिया उसके विरुद्ध है, पर भीतर कहीं एक अजीब सी पुकार बनी रही, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। एक दिन जीवन की सबसे अंधेरी रात में जब नील आत्महत्या तक पहुंच चुका था, उसने मौन में एक आवाज सुनी, तुमने यह चुना था, इस क्षण को भी याद करो, तुम कौन हो। उस क्षण नील रोया, पर पहली बार आंसुओं में एक शांति थी। उसने अपने पिता को देखा और पहली बार उन्हें एक आत्मा के रूप में देखा, जो उसकी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए कठोर बना था। नील ने फिर जीना शुरू किया, लेकिन अब वह बदला नहीं था, वह जागा हुआ था। उसने क्षमा किया, प्रेम किया
और जीवन को एक आत्मिक अभ्यास की तरह जिया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वह मुस्कुराया, क्योंकि वह जान चुका था उसने वही सीखा जो सीखने आया था, प्रेम, क्षमा और आत्मा की सत्यता। अगर कभी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन है तो याद रखना, शायद तुम भी नील की तरह एक बड़ी योजना का हिस्सा हो, एक ऐसी योजना जो तुम्हारी आत्मा ने प्रेम से बनाई है। अब बताएं, क्या आप इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं? तो आरपी ध्यान साधना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली यात्रा और भी गूढ़ और भी प्रकाशपूर्ण होगी। और याद रहे, आपका जीवन भी एक दिव्य योजना है जिसे आपकी आत्मा ने रचा है।